करन करामन हार बाप दादा मैं निमित्त हूँ। विजुलाइज करें परिवार को, बच्चों को बाबा के सामने और अपने साथ में बहुत प्यार से बिठाएं। आज हम सभी इस घर को, परिवार को, ग्रुप परिवार को ईश्वरीय शक्तियों से चार्ज करेंगे, फिर बाबा का आवाहन करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल बाबा का सिकिलंदा बच्चा। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करें, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही हैं। ओरा देखेंगे अपने आप को इस आभा मंडल के बीच में। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल, ऊपर से सर्वशक्तिवान की रंग बिरंगी किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा पूरा घर, परिवार, ग्रुप परिवार सभी इन शक्तियों से चार्ज हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ भगवान की सभी शिव शक्तियाँ एक साथ बैठी हैं। तो चलिए सभी शिव शक्तियाँ मिलकर बाबा का आवाहन करें। बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, हम सबके बाबा, आ जाइए बाबा, आ जाइए। चलिए बाबा की परिक्रमा कराएंगे, ले चलेंगे बाबा को। चलिए बाबा। मैं भी बाबा के सामने बैठा हूँ और मेरा पूरा परिवार भी बाबा के सामने बैठा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग। मैं मुस्कुराती, झिलमिलाती, जगमगाती मणि इस शरीर की भ्रुकुटी के मध्य में। बाबा गुड मॉर्निंग। अभी से हर एक पल आपके साथ, अनुभव के साथ, पूरा दिन भर 24 घंटे आनंद में होने वाला है। अब तो मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है। मैं आत्मा तृप्त हूँ और संतुष्ट हूँ। खुशनुमा मेरा जीवन है। मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। विजय तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाबा। जीवन में मैं सफलता मूर्त हूँ। बाबा, आपने मुझे अनेक सुंदर टाइटल के उपहार से, दिव्य रत्नों से, मेरी सुबह की शुरुआत से रात को विश्राम करने तक पल पल सफल कराया। तहे दिल से, अंतर की गहराई से बाबा कोटि कोटि धन्यवाद। सुप्रभात मेरे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा है मैं और मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरे हमनवाज, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के सारे दुख, मुझ आत्मा को सभी दुखों से दूर अथाह खुशियों से भरपूर करने वाले मेरे भाग्य विधाता, वरदाता, परम पिता मेरा बाबा, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हूँ। मैं खुशियों में रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा,
धन्यवाद मेरे बाबा। सुबह की शुरुआत आनंद में, पूरे दिन भर आप मेरे साथ हो, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाग्यशाली बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। आज 5 अक्टूबर और बाबा के आज की श्रीमत है। आज की जो श्रीमत है बाबा की वो है 6 दिसंबर 6 दिसंबर 2005। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। क्या कहा बाबा ने? आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है और तुम हो चैतन्य खिलौने। तुम क्या हो? जीते जागते खिलौने हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, कर्म करती है। यह पक्की आदत डालनी है, यही आदत डालनी है कि आत्मा इस शरीर द्वारा सुन रही है, कर्म कर रही है। ये आदत ही पक्की डालनी है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती है ना, बाबा ने क्या कहा? जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं, वैसे ही तुम आत्माएं भी कठपुतलियाँ मिसल हो। क्या कहा बाबा ने? जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती है ना, कठपुतली का डांस सभी ने देखा होगा, वैसे ही तुम आत्माएं भी कठपुतलियाँ मिसल हो। तुम समझते हो अभी श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। तुम समझते हो अभी बाबा की श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है ना? तो बाबा ने क्या कहा? ये शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। तुम हो चैतन्य खिलौने। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, कर्म करती है। यह आदत पक्की करनी है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं, वैसे ही तुम आत्माएं भी कठपुतलियाँ मिसल हो। तुम समझते हो अभी श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए मुरली पे चलते हैं। 5 अक्टूबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 3/3/2007, 3 मार्च 2007। बाबा के आज महावाक्य हैं, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। क्या कहा बाबा ने? परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है ना? देखो, ज्ञान एक दूसरे को, गुलाल का मतलब है ना, गुलाल तो उड़ेगा ही, दूसरों पे जाएगा ही ना। तो ज्ञान का गुलाल, जैसे सब पे ही वर्षा हो जाए ज्ञान की, और गुणों की और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली है। एक दूसरे के दुख सुख में काम आना है ना, एक दूसरे को ज्ञान देना, गुणों की वर्षा करना, शक्तियाँ देना। कोई कमज़ोर हो रहा है तो यही बाबा ने कहा सच्ची होली है हम ब्राह्मणों की, है ना। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाते आए हैं। बाबा होली तो भी मार्च में है, इतने महीने पहले आप आ गए। तो क्या कहा बाबा ने? आज बाप दादा, बाबा तो कभी भी होली मनाने आ सकते हैं ना, ये भी तो कल वाली भी तो होली थी, है ना। तो आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, है ना, सिर्फ जस्ट त्योहार मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मानना, मनाना अर्थात बनना। मनाने का मतलब है वैसा बन जाना। होली का मतलब है पवित्र, तो होली का मतलब कि आप पवित्र हो, आप पवित्र बन गए, है ना। तो आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना नहीं अर्थात बनाना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। सेम लाइन बोली बाबा ने। देखो आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं,
लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? ये बाबा सिर्फ हमारे ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं बस, और किसी के लिए नहीं, और कोई नहीं है इसके बीच में, है ना? सिर्फ मैं और बाबा, बाकी और कोई नहीं उसके बीच में है। तो सोचिए कि ये सिर्फ मुरली मेरे लिए पढ़ी जा रही है, बाबा सिर्फ मुझे मेरे लिए बता रहे हैं और रंग भी मुझे ही लगा रहे हैं। अविनाशी रंग कौन सा है आप जानते हो? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है आप जानते हो? आप सब ने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। ऐसे लगता है एक सत्संग ही हो रहा है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? ऐसे देखो, ऊंचा कोई संग मिले तो उसमें रहना क्या मुश्किल है क्या? वैसे आप बच्चे भी ऊंचते ऊंच पवित्र महान आत्माएं, आज बाबा कितना ऊंचा उठा रहे हैं देखो, हैं? वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा। क्या कहा? क्या कहा दिल से? मेरा बाबा। क्या कहा? मेरा बाबा। और बाप ने कहा, बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। और रंग लग गया। कैसे रंग लगा? हमने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? पहले तो रंग लगा, फिर बाबा पूछ रहे हैं अच्छा कलर बताओ कौन सा रंग लगा है? जिस रंग से आप तो देवता बन गए, शक्तियों का रंग, बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। देखो कितने रंग लगा दिए बाबा ने आज। ज्ञान का रंग लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिससे आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुगी अंत तक भी आपके पवित्र चित्र, जो आपके चित्र हैं पवित्र, वो देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं। लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है? खाली आत्मा ही पवित्र नहीं बनी, ये शरीर भी पवित्र बन गया। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे है? बाबा पूछ रहे हैं कि इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? बाबा आपके संग से ही तो बनी। सिर्फ संग के रंग से। बाबा ने कहा आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, तो आप क्या कहोगे? परम धाम में ही कहोगे ना, परम धाम में तो है ही। लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे बताओ? जी जी, परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। हमारे दिल तख्त पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल तख्त पर रहते हैं। ऐसे है ना, आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते। जो रहता है वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा आज हाथ उठाओ जो रहते हैं। रहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रहते हैं? भाई सभी ने हाथ उठाया। देखो सभी के दिल में तो बाबा रहते हैं, हाथ तो सभी ने ही उठाना था। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता, है ना? क्योंकि परमात्मा को मेरे दिल में रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं।
कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है, क्योंकि जब काम धंधे में लग जाते हैं तो वो कंपनी कहीं इधर उधर सरक जाती है ना। तो इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबर वार फायदा उठाते हैं, फिर सब अपना अपना। कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, कारण भी आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर वार है ना। काम करने में लगे तो बाबा को थोड़ी देर के लिए भूल गए। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। उसका जो से रावण को ही छोड़ दिया तो उसका कोई संस्कार है, उसकी कोई जायदाद है, तो वो पराई चीज है ना। और पराई चीज को क्यों अपने पास रख रहे हो? तो बाबा ने कहा पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार, है ना। बाबा से क्या कंप्लेंट करते, बाबा मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेती हूँ, मेरे से गुस्सा हो जाता है, या मैं थोड़ा सा रुष्ट हो जाती हूँ। तो बाबा ने कहा यह कहना क्या राइट है कि ये मेरे संस्कार हैं, या ये कहना चाहिए कि ये मेरे पुराने संस्कार हैं? ये कहना कि ये मेरे संस्कार हैं, या ये कहोगे कि मेरे पुराने संस्कार, मेरी नेचर है, राइट है। जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि ये पुराने संस्कार है। तो कहते क्यों हो मेरा नेचर है, मेरा नेचर है, कि इसका मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, इसका मतलब है कि अभी चल रहा है वो। तो बाबा ने कहा नहीं, वो पास्ट हो गया, वो आपके पुराने संस्कार है, पुराने संस्कार वो पास्ट है। और पास्ट को क्यों रख रहे हो, है ना। आप प्रेजेंट में जो आपके पास अब आपके संस्कार हैं आप उसमें जियो ना, है ना। तो कहते क्यों राइट है, वह हाथ उठाओ, किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो कहते क्यों हो, गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए आपको अपना अभी सरनेम क्या है? बाबा ने कहा अभी आपका सरनेम क्या है? सरनेम पुराने जन्म का सरनेम है बीके, है ना। पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। पुराना जन्म का सरनेम है, रावण सरनेम है, या बीके का सरनेम है? क्या नेम है, क्या है सरनेम? आशा बीके है या आशा रावण है, क्या है? तो सभी अपना अपना नाम सरनेम जोड़ लीजिए अपने उसके साथ। तो अपना सरनेम क्या लिखते हो, बीके या फलाना फलाना? जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? देखो अभी सब ने अपना नाम भी तो कैसे चेंज कर लिया ना, बीके आशा, बीके ये, बीके वो, सब है ना, नाम भी सब ने कैसे अपना सरनेम चेंज कर लिया। तो बाबा ने कहा यह तो पुराने तो पुराए संस्कार हुए ना, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, मेरे तो नहीं हुए ना, तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, है ना, नहीं थोड़ा सा। तो जब मर्जीवा बन गए या पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? जो पुराना संस्कार है वो मेरा कैसे हुआ? मेरा तो हुआ ही नहीं। हो तो यह पुराने तो पराये संस्कार हुए ना, ये तो पराये हुए ना, ये तो अपने नहीं हुए ना, मेरा नहीं हुआ, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे, क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार जलाएंगे ना। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है। आज बाबा क्या देखो कितनी सुंदर मुरली बता रहे हैं, बाबा कितनी ज्ञान सुंदर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो जीवन भी एक डिक्शनरी है। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, संकल्प की तो बाबा ने कहा बात ही छोड़ो, स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, स्वप्न भी ना आए इसका। संकल्प तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना कि ये मेरा संस्कार है। नो, नेवर।
अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की। गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। क्या कहा बाबा ने? मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं ना वह फायदा उठाते हैं। रावण बीच बीच में से माया कहीं ना कहीं से आ जाती है, और जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है ना। जब उसको कह लिया कि मेरे संस्कार, तो वो फिर मेरा हक समझ कर क्या करते हैं, वो वहीं पर अपना पक्का आसन लगा लेते हैं। तो कभी भी पुराने संस्कार को मेरा संस्कार नहीं कहना, है ना। क्या कहना है उसको? कभी भी कोई ऐसा संस्कार आता भी है, कभी ऐसी माया आती, तो कहना वो माया का संस्कार आ गया, मेरा संस्कार उसको नहीं कहना। ठीक है। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रुकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आज बाबा लुटा रहे हैं, लूट लीजिए जो लूटना है। आज बाबा का मन आया हुआ है लुटाने का, कल से ही मन आया हुआ बाबा का। तो बाबा ने क्या कहा कि अपने आप को अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, यही रूप देख रहे हो ना। राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं हो ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्मा, दूसरी आत्माओं के ऊपर भी क्या करना है? रहम दिल बनकर उन्हें भी अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। तो सभी के पास मन का विमान है। जैसे ही हम बीके बने, बाबा ने एक मन का विमान हमारे लिए उपस्थित कर दिया। बाबा ने वैसे भी सतयुग की जब कहानी बताई तो बाबा ने कहा था हर एक के लिए एक घर का विमान अलग होगा जिसमें सब इकट्ठे बैठ कर जाएंगे, और इंडिविजुअल विमान अलग होगा जिसमें इंडिविजुअल एक दूसरे के घर जाएंगे, सखियां सखियों के घर जाएंगी, है ना। तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है? बाबा ने कहा पेट्रोल ठीक है? पंख ठीक है? स्टार्ट करने का आधार ठीक है? चेक करते हो? ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो एक सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। और स्टार्ट करने की चाबी क्या है? चाबी कौन सी है? क्या कहा बताओ? क्या कहा? एक ही वर्ड, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्या कहा बाबा ने? हिम्मत छोड़ के बैठे थे ना। बाबा ने कहा हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। कल देखो कैसे रोई थी वो गुड मॉर्निंग करते हुए, और आज कितनी खुशी से गुड मॉर्निंग करेंगे अगर शाम को कराएंगे तो। देखो बाबा उनका नंबर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। आपके हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है। वो मददगार भी है और कंबाइंड भी है, सदा हाजिर है। बाबा बिल्कुल कंप्लेंट खत्म हो चुकी है। प्लीज खत्म, फिनिश्ड। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप मेरा,
और मैं बाप की हूँ। यह हिम्मत नहीं भूलो तो क्या होगा। जो कैसे करूँ यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा, वो कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा कि ऐसे करूँ। कैसे करूँ नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे करूँ। कैसे करूँ, ऐसे करूँ। कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो है। बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है। पापा कह रहे हैं मैं बंधा हुआ हूँ। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। बाप के ऊपर हक रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। वो क्या बाबा, क्या रूप चेंज करते हैं। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। क्या कहा बाबा ने, रूप चेंज कर देते हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में डाल देते हैं, एक ना लफ्ज ला देते हैं। क्या कहते हैं, बाबा आप तो मदद करेंगे ना। सुनिए ध्यान से, आप तो मदद करेंगे ना। क्या कहना क्या चाहिए, बाबा तो मदद करेगा ही, है ना। बाबा तो मदद करता ही है, बाबा तो मदद करेगा ही, बाबा तो बंधा हुआ ही है। और हम क्या कहते हैं, आप तो बंधे हुए हो ना। लास्ट में क्या कहा, ना, तो ना लगा देते हो। अब निश्चय बुद्धि, निश्चय विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे मन में ना कभी भी पॉजिटिव नहीं आया था पिंकी जी, आपके उस जो केस के लिए कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आई थी। लेकिन अभी 2-3 दिनों से मेरे मन में पॉजिटिविटी आ चुकी है। एक जो मेरे मन में जो संकल्प चल रहे थे, शायद मैंने जिस दिन मुझे पॉजिटिविटी हुई थी, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था। तो बाबा ने कहा कि दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रू रिहान सुनते हैं, रू रिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते हो, प्लेन बुद्धि होके नहीं करते, है ना। बिल्कुल प्लेन नहीं होती बुद्धि, उसमें क्या होता है, कहीं नाव नुकर वाली भी कहानी होती है। तो उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। समझ रहे हैं बात को। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, खाली संकल्प नहीं चलते, पॉजिटिव संकल्प नहीं होते, उसमें क्या होता है, वेस्ट संकल्प भी मिक्स कर देते हो। यहाँ दिक्कत आती है। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लो। प्लेन रखो बुद्धि, उसमें कोई भी रंग भरो ही मत। अगर पॉजिटिव नहीं भर सकते तो नेगेटिव तो मत भरो, है ना। पॉजिटिव नहीं ला सकते हो तो नेगेटिव भी मत लाओ, प्लेन रहने दो। और अगर भरना ही है तो पॉजिटिव भरो। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। समृद्धि रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। देखो ये जो मुरली है ये पहले भी इसी टाइम में पढ़ी गई थी, है ना। तो सिर्फ रिपीट हो रही है ये, है ना। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी विजय, बताओ। विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना। इस बात का बाबा ने कहा नशा है ना, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा है। क्या बताओ, नशा है ना, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा। बहुत सारी बातें हैं,
कोई कहेगा नशा है ना, कोई कहेगा होगा, कोई कहेगा नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही निशा रखो नशा कि विजय है ही, है या नहीं है ही, यही नशा रखो। थे है और होंगे, थे हैं और होंगे, तो ऐसी होली हो ना, होलियस तो हो ही। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेलो, खेल ली, अभी तो और क्या खेलेंगे हैं? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज हो जाए, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि सभी बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं, एक उत्सव मना लेते हैं, है ना। तो समझते हैं उत्साह में नाचें गाएं खाएं तो चेंज हो जाएगा, है ना, इसलिए वो कभी कभी उत्सव मना लेते हैं। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना? जी बाबा, कि नहीं पूछ रहे हैं बाबा, नाचते रहते हो ना? नाचते हैं, नाचना आता है खुशी में? जी बाबा, बहुत अच्छे से आता है। नाचना आता है, जिसको आता है वह हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? पूछ रहे हैं, सदा नाचते रहते बाबा? कभी कभी नाचते हैं ना, बीच बीच में, कभी कभी बीच में गड़बड़ हो रही थी, है ना। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द, कभी नहीं सोचना, सम टाइम, समथिंग। दो वर्ड दिए बाबा ने, कहा कभी नहीं सोचना कि सम टाइम या समथिंग, है ना। यह किया है कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग खत्म, कुछ नहीं सोचना। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो, गा सकते हैं। तो सुबह पता क्या, एक गीत कल से ही मन में आया हुआ था, कल शाम को मैंने चलाया भी था गीत, तुम तो यहीं कहीं बाबा। 12 बजे जब हमारी क्लास हुई थी उस समय यही गीत चला था। बहुत कम बच्चे थे उस टाइम में बाबा के, बहुत कम बच्चों ने ये गीत सुना होगा, 4 या 5, 6 ही लोग थे उस समय। तो बाबा ने उस समय वही गीत चला था, तो तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे अंग संग हो। तो बहुत सुंदर गीत आज शाम को सुनाऊंगी, ये वाला गीत। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो, गीत भी आता है ना? जी बाबा, आता है। ये गीत तो सभी को आता है, मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है। लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है ना। बाबा नहीं, गीत भी आपके सब गाते हैं, मुंह से भी सब गाते हैं। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही नहीं है, यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ, बस। कौन से काम दिए बाबा ने, कौन से काम दिए? सिर्फ यही काम दिए, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते? एंजॉय करो, बोझ बाबा को दे दो। जैसे कल कहा उनको कि अपना बोझ बाबा को दे दो और आप नाचो और गाओ, बाबा के साथ रहो, एंजॉय करो, बाबा के साथ एंजॉय करो, नाचो गाओ, बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना, जो आप करेंगे वही तो आपके जो देखने वाले हैं वही करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना तभी पहुंच जाता है। बाबा को कोई ईमेल की या कोई फ़ोन की या लेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाबा को प्यार भेजा और वहाँ बाबा के पास प्यार पहुँच गया।
लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। बाबा ने नाम भी लिया हर एक बच्चे का और विशेषता के साथ दी कि आप बच्चों में ये विशेषता है। जब संदेशी जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना बाप दादा के पास पहुंच गई है ना। जैसे मैं भी कहती हूँ ना, भाई जिन्होंने नहीं सुनी ना तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी दुआएं हैं, है ना। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है ना। यही तो विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना, है? अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स, यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आती है कि हमें बहुत इच्छा थी कि हम डायमंड हॉल में ऊपर स्टेज पर जाएं, है ना, सभी का कि पूरा ग्रुप जाए। तो ऐसे ही आज जब योग में सुबह बैठी हुई थी तो बाबा से क्या, जो भी योग चल रहा था, थर्ड योग जो चलता है मेरा, उसमें बाबा के साथ उसने जैसे ही कहा कि आप जहाँ भी बैठे हो ना उठकर स्टेज पे पहुँच जाओ, बाबा के पास पहुँच जाओ। तो मैं वहाँ बाबा के पास पहुँची। मुझे याद आया इस स्टेज पे तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो मुझे याद आया जब हम पिछली बार पूरा परिवार गया था तो हम तो मधुबन बाबा की स्टेज पर गए थे, सारे के सारा पूरा परिवार। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बैठे हों, 20,000 लोग बैठे हों, थोड़े ही लोग बैठे हों। हम पूरे लोग गए वहाँ पर, सारा का सारा परिवार। हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, वहाँ पर बैठ बैठ कर फ़ोटोज़ खिंचवाई। वो सीट पर बैठे, फिर उनकी सीढ़ियों पर बैठे, जिस सीढ़ियों से चढ़ कर जाते हैं उस सीढ़ियों में बैठकर फ़ोटोज़ खिंचवाई। मैंने कहा हाँ, ये तो हम बाबा कर चुके हैं, ये तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, ये सब तो हम ले चुके हैं। तो लेकिन हाँ, ग्रुप वाला भी बचा हुआ है, ग्रुप वाला जाना बाकी बचा हुआ है, पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा तो ठीक है। तो आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह की सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। कौन कौन सी मेहनत करनी है? कौन सी? 1 मिनट करनी है निराकारी, 1 मिनट करनी है आकारी, वापिस आ गए शरीर में। तीसरी सेवा है सेवाधारी, है ना। कहीं पर भी चले जाइए, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, शमशान में चले जाइए, किसी ऐसी दुखी जहाँ पर इतने सारे आजकल जगह जगह इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रकृति की तरफ से, इतने युद्ध हो रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करता है वहीं चले जाइए और वहीं पर जाके सेवा कर दीजिए। और मनसा सेवा बाबा ने अब इस महीने में मनसा सेवा बाबा ने दी हुई है, उस मनसा सेवा के द्वारा ये वाली सेवा ज़रूर करिए। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना? फिर बाबा मधुबन वालों से पूछ रहे हैं, मधुबन वाले हो सकता है? मधुबन है फाउंडेशन, क्योंकि तो वो फाउंडेशन है। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते हुए भी पहुंच जाता है ना। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। मधुबन में ऐसे कई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी है तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें। अब मधुबन निवासियों को भी कह रहे हैं कि वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें। हो सकता है ये आगे आगे बैठे हैं ना मधुबन निवासी, हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद करो, कि सोचना ही बंद कर दो, नहीं, वेस्ट संकल्प फिनिश करो, नेगेटिव सोच बंद करो,
फ़ायदा तो है ही नहीं उस सोच का। आप बताइए क्या फ़ायदा है? नेगेटिव सोचेंगे क्या फ़ायदा है? उससे कभी किसी का भला हुआ? नहीं होगा, उससे खराब ही होता है। तो नेगेटिव सोचो ही मत, वेस्ट संकल्प फिनिश करो। मैंने कहा फ़ायदा तो उसका है नहीं। आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा आपस में मीटिंग करेंगे, करके ये बताएंगे तो ये हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ, दो दो हाथ उठाओ। तो आप सभी भी हाथ उठाओ, आज हम भी मीटिंग करेंगे, ठीक है? मुबारक हो, दिल से बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, है ना? मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वह कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, बड़ा हाथ। मीटिंग करना, जी बाबा। दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी दादियाँ, देखो दादी कल दादी नानी की कहानी स्टार्ट की। बाबा ने कहा आज दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इसी के ऊपर आज शाम को हम बात करेंगे। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात का सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है ब्रह्मा बाबा। अगर ब्रह्मा बाबा का प्यार नहीं होता तो हम शिव बाबा के करीब जा ही नहीं सकते थे। अगर ब्रह्मा बाबा हमें अडॉप्ट नहीं करते, हमें अपने जो बाबा की थॉट्स थी ब्रह्मा बाबा की वो हमारे तक नहीं पहुंचाते और वो खुद इतने स्ट्रोंग नहीं होते, तो हम आज ये नहीं होते। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से रिटर्न के स्नेह में संकल्प दृढ़ करो। यह ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन का उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। किन किन को दी बाबा ने नमस्ते और याद प्यार? बाबा ने कहा लकीएस्ट हैं, जो होलीएस्ट हैं, जो प्रैक्टिकल में हिम्मत वाले हैं, जो सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा में बिजी रखते हैं और अपने कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हैं, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले बच्चे हैं, जो हर दिन उत्सव मनाने वाले बच्चे हैं, जो सदा खुशनसीब बच्चों को, उन खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है लव और लवलीन
ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लव अलग है, लीन अलग है। लव के साथ अगर लीन मिला देते हैं ना तो दो अलग अलग चीज़ें। लव अलग हो जाता है, लव लीन अलग, क्योंकि उसके साथ लव के साथ लीन मिल गया है ना। तो लव और लीन, लव लीन, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। सबसे पहले यही सम्मान ले लेते हैं हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा की देही अभिमानी आत्मा हूँ। या देही को अगर भूल जाएं तो आत्म अभिमानी लिखेंगे। देही अभिमानी या आत्म अभिमानी आत्मा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा की देही अभिमानी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन हो। कर्म से, वाणी में, संपर्क में, संबंध में, लव और समृद्धि में क्या रहना है? ये तो देखो, इसमें तो लव हो गया। समृद्धि व स्थिति में कैसे रहना है? लवलीन। यादों में क्या रखना है? लवलीन स्थिति। और स्थिति क्या होनी चाहिए? लवलीन, कि जुड़ा बिल्कुल बाबा के साथ लीन हूं मैं। तो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाओ। देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है। जो लव है ना, वो बाप के समीप लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। दूसरी आत्माओं को अपने ऊपर कब तक काम करते रहेंगे? कब तक अपने को ही जगाते रहेंगे? कब तक अपने ही विकारों को देखते रहेंगे? जब सेवा करने का दूसरों का समय है। तो क्या कहा कि इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है। ये लव ही लक, जो हमारी किस्मत है, उसके लॉक की चाबी है। ये लव, परमात्म लव, यह मास्टर की है। इससे कभी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हैं। इस लव से ही, ये ऐसी मास्टर की है, इससे किसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हैं। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी, कब ये सतयुग आएगा, उसकी घड़ी परिवर्तन करने की बजाय कि स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो कि मेरा परिवर्तन फाइनल कब होगा, मैं कब पूरी परिवर्तन होंगी, कब मैं लवलीन स्टेज में आऊँगी। लव तो है, लेकिन मेरी स्टेज कब लवलीन होगी, तो उस घड़ी को निश्चित करो। बाबा ने कहा तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अगर अपनी अपनी घड़ी हर बच्चा बाबा का निश्चित कर ले कि मैं लवलीन स्टेज को पा चुका हूँ, तो विश्व परिवर्तन तो स्वतः ही हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना हो गया। क्या कहा बाबा ने? मनसा शक्ति का दर्पण है। मन जो है वो शक्ति का दर्पण है। बोल और कर्म, दर्पण क्या है? बोल और कर्म। क्या बोल रहे हो आप, क्या कर्म कर रहे हो? चाहे अज्ञानी आत्मा हो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म कैसे होने चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना वाले, है ना। चाहे वो ज्ञानी आत्मा है, चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे भक्त आत्माएं हैं, चाहे कैसी भी आत्माएं, है ना, चाहे कमज़ोर आत्माएं हैं, चाहे गुण वाली हैं, चाहे नहीं गुण वाली हैं, कैसी भी आत्माएं हैं, आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? शुभ भावना और शुभ भावना। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा
स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी। कैसी होगी? मनसा शक्तिशाली होगी अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी। अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का मीठा मोती भी पढ़ देते हैं साथ के साथ। आज का मीठा मोती है, हर शुभ कार्य करने से पहले, हर शुभ कार्य करने से पहले माथे पर तिलक लगाने का रस्म है। आप तिलक लगाते हैं सुबह उठ के सभी? बाबा के पास जैसे ही आते हैं तिलक लगाते हैं सभी? लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? जवाब दीजिए। लगाते हैं ना? अगर नहीं, जो अभी भी नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही सुबह आप बाबा के सामने पहुंचते हैं, सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करके और तिलक लगाना है और कहना है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता का तिलक लगाकर ही फिर बाबा से और आगे जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, है ना? तो हर शुभ कार्य जी, जब आप श्रावण मास में आके बाबा के बैठते हैं ना सारा परिवार जी, तो फिर भी बाबा से ना विजय का तिलक लगवाते हैं, सब बच्चों को भी खुद को जी जी बाबा जी। हर शुभ कार्य करने से पहले माथे पर तिलक लगाने का रस्म है। स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में याद करना कि मैं आत्मा हूँ। क्या याद करना है? वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? कि मैं आत्मा हूँ, उसी को ही याद करना है बस। हर शुभ कार्य करने से पहले जैसे माथे पर तिलक लगाने की रस्म है ना, स्वयं को वास्तविक स्वरूप में याद करना कि मैं आत्मा हूँ। कभी भी जब बाबा के साथ बैठे तो सामने बैठकर क्या कहना है कि मैं आत्मा हूँ। है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति। ब्लेस यू एवरीवन, ब्लेस यू।